मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का मेरा बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मैं मेरा जो टॉपिक है मेरे व्यूअर्स के लिए जो लेने वाला हूँ, वो टॉपिक है ऑफेंस से रिलेटेड ही है, क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड ही है। तो मेरा आज का टॉपिक है ये कि नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों में डिफरेंस क्या। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपने बहुत कॉमन सा वर्ड यूज़ होता है, एनसी कर दिया। बहुत लोगों को अभी यही नहीं पता है एनसी क्या होती है। कोर्ट में वो लोग जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कह देते हैं कि मैंने किसी के ऊपर एनसी कर दिया है, अब वो दोबारा करेगा तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। तो बेसिकली जो एनसी शब्द है उसी को ही कहा जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी मैं आपसे अगर सवाल पूछूं तो कईयों को तो यही नहीं पता है कि एफआईआर का कौन से सेक्शन में एफआईआर की जाती है, एफआईआर होती है। अगर आप सीआरपीसी देखेंगे तो उसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। आप पहला चेक करेंगे तो 154 ऑफ सीआरपीसी, 154 ऑफ सीआरपीसी में आप जाएंगे तो उसमें साफ साफ दिया है, अगर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसके तहत पुलिस को ये मालूम पड़ता है कि कोई भी अपराध है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, तो पुलिस उसमें इमीडिएटली ही 154 के तहत एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और दूसरा आता है जो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका भी आप डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सीआरपीसी के प्रोविजन 2 के डेफिनेशन में सब सेक्शन एल में दिया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली आपको अगर जानना है तो फिर से आपको लास्ट के आपको शेड्यूल में जाना पड़ेगा सीआरपीसी के। इसके तहत आप देखेंगे कि सारे ऑफेंस, जितने भी आपको ऑफेंस दिखेंगे, लिस्ट बनी हुई आईपीसी के तहत जो भी सारी धाराएं हैं, उस धाराएं की जानकारी आपको शेड्यूल में दे रखी है। शेड्यूल में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफेंस कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या। ये तो हो गया आपको मालूम पड़ने के लिए कौन सा ऑफेंस। अब होता है कि मान लीजिए आपको किसी के ऊपर कंप्लेंट करानी है या एफआईआर करवानी है, आपको तो समझ में नहीं आता कि भाई अब मेरे साथ क्या अपराध हुआ, आपको तो खाली पुलिस को जानकारी देनी है। अब होता क्या है, पुलिस क्या करती है, आप जाते हैं, बोलते हैं ये लो आपको पेपर बना के दे दिया, कभी कभी क्या बोलते हैं देखो आपको एफआईआर दे दिया, 155 में दे दिया, आप लेके आ जाते घर पे। जब आप पढ़ते हैं तो उस पर लिखा था 155 ऑफ सीआरपीसी। तो पहला प्रावधान तो मैंने बता दिया कि 154 में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर ले लेती है। अब 155 सीआरपीसी देखेंगे तो वो भी एक तरह की एफआईआर ही है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन 154 और 155 में फ़र्क इतना है कि 155 सीआरपीसी में जब पुलिस नॉन कॉग्निजेबल की एफआईआर लेती है तो उस केस में पुलिस इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। पुलिस को वो अधिकार नहीं दिया गया है कानून में, पुलिस खुद जाके छानबीन करे आरोपी के खिलाफ। तब अब आप उसमें आप सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आपका एक ही फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको कोई अच्छा वकील करके जो क्रिमिनल की जानकारी रखता है, आपको कोर्ट में जाके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, प्रॉपर चैनल फॉलो करके। उसका अलग प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा अलग प्रोसीजर, उसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। उस अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सोसाइटी में किसी से कोई झगड़ा हो चुका है, उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया, धक्का मुक्की कर दिया, और पुलिस ने क्या किया, और उसने आपके सबके सामने इंसल्ट कर दिया, बेइज्जती कर दिया, उल्टा सुल्टा बोल दिया आपके बारे में। आप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने, पुलिस ने 155 ऑफ सीआरपीसी में आपकी दरखास्त ले ली, 300 सेक्शन कलम लगा दिया, 323, 504, और बोल दिया ये लीजिए आपकी एफआईआर, और आपको घर भेज दिया। आप उसे लेके घर पे आ गए और आपको ये समझ ही नहीं आया कि पुलिस ने एक्चुअली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड किया है। आप 323 देखेंगे, 323 ऑफ आईपीसी, तो उसमें साफ साफ लिखा है, वो सिंपल हर्ट की डेफिनेशन है। सिंपल हर्ट बेसिकली एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके ऊपर आप पुलिस छानबीन नहीं करेगी। और 504 भी ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि 155 के तहत उसकी कंप्लेंट ली जाती है। तो इस 156 ऑफ सीआरपीसी में सब सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी अपराध में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही अत्यावश्यक है, तो मजिस्ट्रेट कंसर्न पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करता है कि जो भी फरियाद दी गई है उसकी वो जांच की जाए। जब पुलिस
के पास ये ऑर्डर की कॉपी जाती है तो पुलिस को 156(3) के तहत पहले FIR लॉन्च करनी पड़ती है। उसके बाद ही जो भी फिरियाद की जो भी कंप्लेंट है सेक्शन वगैरह लगा के वो उसकी जांच करती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कौन से सेक्शन के तहत FIR होती है। सेक्शन 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस और 156(3) में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी ऑफेंस है, चाहे कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, तो दोनों के तहत आप पुलिस को ऊपर जांच का आदेश दिया जाता है। पुलिस को अगर उसमें जानकारी मालूम पड़ती है कि ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है या दोनों है, तो पुलिस उसके तहत FIR लॉन्च करके, अगर कॉग्निजेबल है तो FIR लॉन्च करेगी, अगर पुलिस को लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जो भी है पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सेंड करेगी। अभी एक मुद्दा मान लीजिए कि जैसे आपने पुलिस को कोई कंप्लेंट दी है और उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जो ऑफेंस पुलिस FIR में लगाने वाली है उसमें कॉग्निजेबल भी ऑफेंस बनता है और नॉन कॉग्निजेबल भी ऑफेंस बन रहा है, तो उस तहत में भी पुलिस आपकी जो कंप्लेंट है उसको 154 ऑफ CRPC के तहत FIR लॉन्च करेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। भले ही उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लग रहा है सामने वाले के विरुद्ध जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट करी, तो भी पुलिस को वो 154 ऑफ CRPC में ही आपकी FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसको सेपरेट करे, बट मुद्दा ये है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो 154 ऑफ में FIR लॉन्च होती है जिसमें पुलिस को अधिकार है, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस को अधिकार नहीं है। इन शॉर्ट इतना ही समझ लीजिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फ़र्क क्या होता है।